इन ए सोसाइटी नंबर ऑफ मेल्स आर 80 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। मतलब कोई एक सोसाइटी में जो मेल्स है 80 ज़्यादा है फीमेल्स के कंपेयर में। तो हम मान लेते हैं लेट एम फॉर मेल यहाँ ले लेते हैं और एफ फॉर फीमेल्स। फीमेल्स को मान लेते हैं एक्स है, तो मेल्स कितने हो गए एक्स प्लस 80। अब आगे बढ़ते हैं। इन टोटल नंबर ऑफ मेल्स 30% आज बॉयज, मतलब ये टोटल मेल्स में से इसमें 30% क्या है बॉयज हैं, इसमें 30% क्या है बॉयज है। एंड फीमेल्स 35% आर गर्ल्स, मतलब फीमेल्स में 35% गर्ल्स हैं। मतलब ये एक्स फीमेल्स में से 35% क्या है गर्ल्स हैं, 35% क्या है गर्ल्स हैं। रेस्ट आर एडल्ट्स। तो देखिए टोटल इसमें से अगर 30% बॉयज है तो एडल्ट कितने हो गए 70% इसमें बॉयज एडल्ट हो गए, और टोटल में 35% गर्ल्स हैं फीमेल में, तो 65% क्या हो गए एडल्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15 लेस दैन द नंबर ऑफ बॉयज, बस गर्ल्स है वो बॉयज के कंपेयर में कितना है 15 कम है। तो यहाँ बताना है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी, मतलब बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स को आप कंबाइन कर दीजिएगा तो यहाँ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी निकल के आ जाएगा। तो देखिए गर्ल्स का कहाँ से आएगा, देखिए टोटल फीमेल एक्स का 35% निकालनी है तो गर्ल्स के बराबर हो जाएगा। तो 35% ऑफ एक्स एक गर्ल्स के बराबर हो जाएगा। 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाइज कितना है एक्स प्लस 80 का 30%, तो 30% एक्स प्लस 80 का निकाल लीजिए और -15, और आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 180। और आपको क्या निकालना है टोटल मेल्स और फीमेल्स को ऐड कर देना है, यही टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो मेल्स कितना हो जाएगा, मेल्स ये हो जाएगा 260 हो जाएगा और फीमेल्स कितना हो गया 180। तो आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 440 इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 7:11। देखिए पी से प्रेजेंट लिख देते हैं। प्रेजेंट में राम को आर से ले लेते हैं और शाम को एस ले लेते हैं, जो प्रेजेंट रेशियो 7:11 है। अब 6 ईयर हेंस मतलब आगे, 6 मतलब 6 साल बाद, 6 साल बाद 6 ईयर्स बाद जो रेशियो क्या हो जाता है 2:3। अब इतना करने के बाद यहाँ देखिए इसमें डिफरेंस क्या है 7 में, और ये कितना का डिफरेंस है ये 4 का है, और इधर ये दोनों का डिफरेंस क्या है 1 का है। तो हमको ये दोनों को क्या डिफरेंस बराबर करना होगा। तो इस डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिफरेंस को इधर 2 से और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये डिफरेंस को इधर 7 और 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो राम और शाम का नया रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 7:11, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब ये इक्वेशन आपका जो ये है इसका कोई काम नहीं, आप इसे काट दें। अब देखिए राम का प्रेजेंट 7 है और 6 साल बाद 8 हो जाता है, मतलब कितना का गैप है एक गैप कितने के बराबर हो गया, एक कितने साल बाद 8 हो जाता है 6 साल बाद, मतलब 1 बराबर 6 ईयर्स हो गया। तो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन ऑफ प्रेजेंट एज में वो दोनों का डिफरेंस बताना है। तो देखिए प्रेजेंट एज क्या है 7 है राम का और शाम का 11 है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। एक का वैल्यू 6 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 4 के 24 ईयर्स। यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अ शॉपकीपर मार्क अ प्राइस 16,500 मोर देन अ कॉस्ट प्राइस। मीन्स यहाँ देखिए सपोज अगर हम कॉस्ट प्राइस x मानते हैं तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा x प्लस 16,500, ये हो जाएगा मार्क प्राइस। इफ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट 8% टू द कस्टमर इट वुड फेस 3,630 मोर देन इफ ही अलाउ अ डिस्काउंट 10%। मीन्स देखिए पहले वो कितना किया 8% डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद कितना दिया डिस्काउंट 10%। जो ये दोनों का डिफरेंस है ये 2%, ये 2% कितने के बराबर हो गया है 3,630
30 के बराबर हो गया है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1815। तो यहाँ से 100% का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 181500। तो ये क्या निकल के आया, ये मेरा मार्क पास निकल के आया है, क्योंकि हम मार्क पास को ही ऊपर से कंसीडर कर रहे थे। तो देखिए अब ये मार्क पास निकल गया है x + 16500, ये कितने के बराबर हो गया है 181500 के यहाँ बराबर हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1,65,000। यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। PQR स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 6:8 फॉर 1 ईयर। देखिए PQR एक कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में करता है, इसमें करता है और 1 साल के लिए करता है। तो 6:1 और ये 8:1, ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का ये प्रोडक्ट हो गया है। और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। मीन्स तो जो इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। दे डोनेट 20% इन स्कूल एंड रिमेनिंग प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड PQR इफ द R प्रॉफिट इज 600 ग्रेटर देन द Q। तो यहाँ बताना है टोटल प्रॉफिट बताना है। तो देखिए लेट, अगर हम टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 100 रुपया है, 100x है, तो इसमें तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 20% इसका निकालेंगे 20x, ये स्कूल को दे दिया। अब बचा इसके पास कितना 80x। तो 80x में ये क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेगा, जिस रेशियो में वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का जो रेशियो उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए अब यहाँ देखिए ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 8। तो 80x का 6 पार्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे 6 और टोटल ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 × 80 तो x। तो यहाँ से सिंप्लीफाई की जाए तो कितना हो जाएगा 24x। तो यहाँ से इसे लिख देते हैं यहाँ पर 24x और ये भी कितना हो जाएगा 24x और ये कितना हो जाएगा 8 चुके 32x। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि R प्रॉफिट 600 ग्रेटर देन Q। मीन्स देखिए यहाँ कितना ज़्यादा है 8x ज़्यादा है, ये 24x है, ये 32x है। तो R का प्रॉफिट कितना है 8x ज़्यादा है और ये 8x से कितने के बराबर है 600 के बराबर है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो क्या निकल के आएगा 8 × 7 = 56, 75 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ 75 आ गया। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो यहाँ हम लोग टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना माने थे 100x माने थे। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू तो 75 100, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा 7500, इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्ड अ डिस्टेंस 40 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 40, स्पीड क्या है ये डाउन स्ट्रीम। डाउन स्पीड में क्या होता है कि जो बोट का स्पीड है और जो करंट का स्पीड है मतलब धारा का स्पीड है दोनों ऐड हो जाता है। तो B फॉर बोट मान लिया, C फॉर करंट, ये दोनों को ऐड कर दिए। इसको कितना टाइम लगा है 2 घंटा लगा है। तो यहाँ B + C का वैल्यू क्या निकल के आ गया है 20 आ गया। अब इफ़ द करंट इज, जो C है स्पीड ऑफ करंट मान लिए C इज 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ बोट। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं C/B = 1/3 या इक्वल टू इसको x/3x भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x = 20। तो x का वैल्यू यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 5। तो यहाँ फाइंड आउट क्या करना है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट का स्पीड क्या है 3x है। यहाँ 3x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 3 × 5 करना है। तो यहाँ 15 इसका आंसर निकल के आ गया। तो कैसा लगा दोस्तों आज का अपना सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।